नमस्कार दोस्तों। कोर्स डीएड स्पेशल एजुकेशन वीआई सेकेंड सेमेस्टर सब्जेक्ट पेडागॉजी ऑफ हिंदी लैंग्वेज हिंदी भाषा शिक्षण में आज हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा का विद्यालयी पाठ्यक्रम में उपयोग व महत्व। आज का टॉपिक होगा हिंदी भाषा का विद्यालयी पाठ्यचर्या में स्थान। पाठ्यचर्या, अगर पाठ्यचर्या की बात करें तो पाठ्यचर्या औपचारिक शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या या पाठ्यक्रम विद्यालय या विश्वविद्यालय में प्रदान किए जाने वाले पाठ्यक्रमों या उनकी सामग्रियों को कहते हैं। अगर पाठ्यचर्या की बात की जाए तो औपचारिक शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या या पाठ्यक्रम विद्यालय या विश्वविद्यालय में प्रदान किए जाने वाले पाठ्यक्रमों या उनकी सामग्रियों को कहते हैं। पाठ्यचर्या को कनिंघम के अनुसार, जो कनिंघम ने पाठ्यचर्या को परिभाषित किया है, उन्होंने कहा है कि पाठ्यचर्या अध्यापक मीन्स टीचर, जो कि एक कलाकार है, आर्टिस्ट है, के हाथ में वह साधन है जिसके माध्यम से वह अपने पदार्थ अर्थात विद्यार्थियों या शिष्यों को अपने कलाग्रह मीन्स स्कूल में अपने आदर्श के अनुसार विकसित अथवा रूप प्रदान करता है। मीन्स कनिंघम ने कहा है कि पाठ्यचर्या एक अध्यापक के हाथ में वह साधन है, वह एक युक्ति है जिससे वह अपने विद्यार्थियों शिष्यों को कलाग्रह मीन्स विद्यालय में अपने आदर्शों और सिद्धांतों के अनुसार एक उचित मार्गदर्शन प्रदान करता है। इसी को पाठ्यचर्या कहा जाता है। अब अगर जो विद्यालय पाठ्यचर्या में हिंदी के स्थान की अगर बात की जाए तो इसमें हम अगर देखें तो शिक्षण के प्रत्येक स्तर पर भाषा का अलग अलग महत्व है। मीन्स जब हम प्राइमरी में पढ़ते हैं तो वहाँ पर भाषा का अलग महत्व है, जब हम जूनियर लेवल पर पढ़ते हैं तो वहाँ भाषा का अलग है, अगर और हम हायर स्तर पे जाते हैं तो वहाँ पर भाषा का अपना अलग महत्व है। तो प्रत्येक स्तर पर जब हम देखें तो भाषा का अपना अलग इम्पोर्टेंस होता है, मीन्स उसका एक अलग महत्व है। दूसरा है भाषा की विभिन्न विषयों के अध्ययन एवं अध्यापन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है। जो हिंदी है वह भाषा के अध्ययन में एक और अध्यापन में एक मीन्स पढ़ने और पढ़ाने में इसका महत्वपूर्ण साधन के रूप में कार्य करती है। सेकंड है ज्ञान विज्ञान के विभिन्न विषयों को हम भाषा के माध्यम से ही पढ़ते हैं और सीखते हैं। जैसे हमें विज्ञान सीखना है, उसके नियम सीखने हैं, गणित सीखनी है, उसके सूत्र सीखने हैं, उनको भाषा में पिरोना है, तो उन सब के लिए हम भाषा का ही प्रयोग करते हैं। फोर्थ है हिंदी भाषा का अध्ययन। हिंदी भाषा का अध्ययन विद्यालयी स्तर पर मातृभाषा और राज्य भाषा के रूप में किया जाता है। मीन्स जो हिंदी है इसका हम अध्ययन एक तो मातृभाषा के रूप में करते हैं और राज्य भाषा मीन्स अलग अलग राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, इस तरह के राज्यों में जो अलग अलग राज्य हैं वहाँ पर भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब यदि प्राथमिक स्तर पर कक्षा 1 से 5 तक पर हिंदी भाषा शिक्षण के उद्देश्यों की अगर बात करें, चूँकि प्रत्येक स्तर पर भाषा शिक्षण के उद्देश्य जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो अगर यहाँ पर भाषा शिक्षण की बात की जाए तो पहला जो इसका उद्देश्य होगा, पहला उद्देश्य होगा विद्यार्थियों के शब्द भंडार में वृद्धि करना। जो उनका शब्द भंडार है उसमें वृद्धि करना, ज़्यादा से ज़्यादा शब्द उनकी शब्दकोश में हो, इसका ये 1 से 5 में हिंदी पढ़ाने का मेन ऑब्जेक्टिव उद्देश्य है। सेकंड क्या है, विद्यार्थियों में पढ़ने की आदत विकसित करना। जो भी विद्यार्थी हैं अधिगम करता हैं उनमें
हिंदी भाषा को पढ़ने, समझने, इन सब चीज़ों की आदतों का विकास करना भी हिंदी शिक्षण का या हिंदी भाषा का उद्देश्य है। थर्ड है विद्यार्थियों के उच्चारण को शुद्ध बनाना। जैसे प्रारंभिक स्तर पर जब बालक में भाषा का विकास हो रहा होता है या बालक भाषा का विकास कर रहा होता है, उस स्थिति में वह कई सारे शब्द जो होते हैं उनको गलत तरीके से उनका उच्चारण करता है, जिससे वह उस गलत शब्दावली को सीखता है। लेकिन जब अध्यापक उसे उचित शब्दावली सिखाता है, उचित शब्दावली का उच्चारण कराता है, तो वह उचित उच्चारण को सीख लेता है। तो ये भी हिंदी शिक्षण का उद्देश्य है। अगला ऑब्जेक्टिव फोर्थ है विद्यार्थियों को इस योग्य बनाना कि वह लिखित सामग्री को सही प्रकार से पढ़ सकें। मीन्स जो हिंदी भाषा में जो चीज़ें लिखी गई हैं उन्हें बालक आसानी से और उसे शुद्ध प्रकार से पढ़ सके। ये भी प्राइमरी स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। अब यदि उच्च प्राथमिक स्तर पर कक्षा 6 से 8 तक पर हिंदी भाषा शिक्षण के जो उद्देश्य हैं उनकी बात की जाए, तो हिंदी भाषा शिक्षण के कुछ उद्देश्य हैं। जैसे फर्स्ट है व्याकरण का जो ज्ञान है, व्याकरण का ज्ञान प्रदान करना। मीन्स विद्यार्थियों को जो व्याकरण है, व्याकरण के ज्ञान को प्रदान करना हिंदी शिक्षण का ऑब्जेक्टिव है। सेकंड है विद्यार्थियों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति का विकास करना। विद्यार्थी जो हैं उनमें स्वयं से पढ़ने की आदतों का विकास करना हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। थर्ड पॉइंट है विद्यार्थियों की लिखने, पढ़ने, बोलने और समझने की क्षमता का विकास करना। ये भी हिंदी भाषा शिक्षण का उच्च प्राथमिक स्तर पर ऑब्जेक्टिव होता है। फोर्थ ऑब्जेक्टिव है विद्यार्थियों में सस्वर और आदर्श वाचन की योग्यता का विकास करना। मीन्स जब अध्यापक या अध्यापिका पढ़ रही है तो वो जिस प्रकार से शब्दों का उच्चारण कर रही वैसे ही उनका उच्चारण करते हुए पढ़ना और आदर्श वाचन, शुद्ध रूप से आदर्श वाचन प्रस्तुत करना या इस तरह की योग्यता का विकास करना भी एक महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का। माध्यमिक स्तर पर कक्षा 9 से 10 तक पर हिंदी भाषा शिक्षण के अगर उद्देश्यों की बात की जाए तो इसका प्रथम उद्देश्य है वो है विद्यार्थियों में पाठ के रस भावों को समझने और ग्रहण करने की क्षमता उत्पन्न करना मेन ऑब्जेक्टिव होता है। सेकंड है विद्यार्थियों में स्वाध्याय और मौन वाचन की क्षमता का विकास करना, क्योंकि यहाँ पर पढ़ने की सामग्री बढ़ जाती है, पढ़ने के कंटेंट आपके ज़्यादा हो जाते हैं। तो जब आप मौन वाचन करते हैं तो कम समय में ज़्यादा पढ़ते हैं और साथ ही साथ वो आपकी मेमोरी में अच्छे से फिट होता है। थर्ड पॉइंट है विद्यार्थियों को व्याकरण के नियमों, रस, अलंकार आदि से परिचित कराना। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? व्याकरण के जो नियम हैं, रस, अलंकार, इन सब से परिचय कराना, इनके बारे में ज्ञान कराना मेन ऑब्जेक्टिव होता है हिंदी भाषा शिक्षण का। फोर्थ और लास्ट ऑब्जेक्टिव है विद्यार्थियों में अभिनय और संवाद की योग्यता का विकास करना। मीन्स जो विद्यार्थी हैं, बालक, उनमें अभिनय करना, जो नाटक है, कहानी है, उनका मंचन करना और संवाद करने, कम्युनिकेशन, बातचीत करने की योग्यता का विकास करना, इन सब का मेन ऑब्जेक्टिव है हिंदी शिक्षण। उच्चतर माध्यमिक स्तर 11 से 12 पर हिंदी भाषा शिक्षण के उद्देश्यों की अगर बात की जाए तो इसका प्रथम ऑब्जेक्टिव है विद्यार्थियों को भाषा का अधिक से अधिक अध्ययन करने के लिए प्रेरित करना। जो भाषा है उसका अधिक से अधिक अध्ययन करने के लिए प्रेरित करना हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य है उच्चतर माध्यमिक स्तर पर। सेकंड
ऑब्जेक्टिव है विद्यार्थियों को कविता, कहानी आदि लिखने के लिए प्रेरित करना। मीन्स हिंदी भाषा में विद्यार्थियों में कविता का लेखन, कहानी का लेखन आदि जो रचना लेखन है उनके प्रति विद्यार्थियों में रुचि उत्पन्न करना मेन उद्देश्य होता है।